दोस्तों, क्या आपके मोबाइल में ऐसा वॉल्यूम बार है जिसे देख देख कर आप बोर हो गए हैं, या फिर आपके मोबाइल में कुछ इस तरह का वॉल्यूम बार है और इसे भी देख देख कर क्या आप बोर हो गए हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका वॉल्यूम का स्लाइड बार तब्दील होकर कुछ इस तरह दिखे? चाहते हैं क्या आप ऐसा? तो चलिए, मुझे फॉलो करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको तरीका बताता हूं कि फ्री में ये एप्लीकेशन कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एक खूबसूरत वॉल्यूम बार जो कि इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने अपने गूगल प्ले स्टोर में ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। नाम एप्लीकेशन का आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और आइकन भी देख लीजिएगा। ये वाली एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल पर, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आइकन आपको दिखेगा डेस्कटॉप पे, आपके मोबाइल के डेस्कटॉप स्क्रीन पर आइकन आपको दिखेगा। इस वक्त वॉल्यूम बार जो मेरे मोबाइल का है वो डिफ़ॉल्ट है, जो कि स्टॉक रोम के साथ आता है, ठीक है। इसे अब तब्दील करने के लिए आपने एप्लीकेशन को टैप करके ओपन करना होगा। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन शुरू से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जनाब, जब ये वाली स्क्रीन आए तो यहाँ आपने एक्सेप्ट पर टैप करना होगा। एक्सेप्ट पर टैप करेंगे तो ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने डाउनलोडेड एप्स पे टैप करना है और यहाँ आपको नो वॉल्यूम स्लाइड बार दिखेगा जो कि ऑफ है। इस पर टैप करें और यूज नो वॉल्यूम बार स्लाइड बार को टर्न ऑन कर दीजिएगा। ये Redmi Note 11 है। ये वाली स्क्रीन आपके Xiaomi पर नज़र आएगी जब भी कोई आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ओपन करते हैं या उसे एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। डेंजर आपको दिखेगा, लेकिन परेशान ना हो। आपने यहाँ पर टिक साइन लगाना है, ठीक है, और ओके पे टैप कर देना है। ये हो गया। अब आप बैक करके पीछे आइएगा और स्लाइड कीजिएगा। नेक्स्ट विंडो पर नोटिफिकेशन की परमिशन देनी होगी। ग्रैंड परमिशन पे टैप करें, ओपन सेटिंग्स पे टैप करें, स्क्रॉल डाउन करें, नोटिफिकेशन नो है, टैप करें और टर्न ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। बैक करें, बैक करें। अब दोबारा स्लाइड कीजिएगा। यहां पर कुछ भी नहीं है, स्लाइड करें, दोबारा स्लाइड करें और ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिनिश आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिनिश पर टैप कर दीजिएगा। एप्लीकेशन जो है अब ओपन हो गई है। ये फ्री एप्लीकेशन है। अगर इसका पेड वर्जन आपने डाउनलोड करना हो तो आपको पैसे पे करने होंगे। पेड एप्लीकेशन में कलर्स, प्रीसेट्स, हैप्टिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। फ्री एप्लीकेशन में जनरल पे जब आप टैप करेंगे तो यहां पर आपको कुछ फीचर्स और ऑप्शंस दिखाई देंगे जो कि आप अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। जब आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो यहाँ जब आप इसको देखने के बाद जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे उसे टर्न ऑन करें और या टर्न ऑफ करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं वॉल्यूम की को प्रेस करता हूं तो स्लाइड बार जो है वो अब यहां पर दिखाई दे रहा है। मैं इसे यहां लाना चाहता हूं इसी बटन के साथ, जो वॉल्यूम के बटन से। तो सबसे पहले तो मैं मूव टू राइट पर, जो कि रेड कलर का आपको ये दिख रहा है, इसे मैं टर्न ऑन कर दूंगा। अब जो वॉल्यूम स्लाइड बार है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आ गया, लेकिन नीचे की तरफ है। मैं चाहता हूं कि ऊपर की तरफ आ जाए। ओवरले सेटिंग्स पे टैप कीजिएगा और पहला वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसे जैसे ही इसको मैं कम करूंगा, स्लाइड बार जो वॉल्यूम स्लाइड बार है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं इसको ये यहां तक तकरीबन, बल्कि हाँ चले, अब बेहतर है, ठीक है। अब ये जो स्लाइड बार है देखें, इसको मूव करते हुए एक अच्छा फील आपको मिलेगा। इसके अलावा आप फीडबैक भी टर्न ऑन कर सकते हैं। जब आप इसे मूव करेंगे तो
वाइब्रेशन की फीडबैक भी आपको फील होगी। अगर आप साइज़ इसका वॉल्यूम बार का बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर देखिएगा ओवरले साइज़, अगर आपने कम कर दिया तो वॉल्यूम बार छोटा हो जाएगा, बढ़ा दिया तो वॉल्यूम बार बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डिस्प्ले टाइम है जस्ट लाइक डिफ़ॉल्ट 3 सेकंड्स है, इसे आप अगर आप बढ़ाते हैं 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, तब तक ये यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई देता रहेगा। हाइट तभी होगा जितनी आपने यहाँ पर सेटिंग या टाइमिंग सेट की होगी, ठीक है। ये करने के बाद अप्लाई कर दीजिएगा और इनेबल हैप्टिक्स अगर आपने टर्न ऑन कर दिया, अब के बार जब आप वॉल्यूम बार को जैसे ही इसे ऊपर नीचे करेंगे तो बिल्कुल आपको हैप्टिक फील होगी, जिसका एक अलग मज़ा है इसको यूज़ करते हुए, ठीक है। ये हो गया, इसे मिनिमाइज कर दीजिएगा। अब वॉल्यूम स्लाइड बार जो है वो हमारा ये रहेगा और ये वॉल्यूम स्लाइड बार तमाम एप्लीकेशन पे वर्क करेगा। म्यूज़िक एप्लीकेशन, यूट्यूब, सोशल मीडिया और सिस्टम एप्लीकेशंस, तमाम एप्लीकेशन पे ये वर्क करेगा। अगर आपने डिफ़ॉल्ट वाला वॉल्यूम बार लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसे अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपली आप सेटिंग्स में जाइएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी पे टैप करें, डाउनलोडेड ऐप्स आपको दिखाई देगा, इस पर टैप करके ओपन करें। नो वॉल्यूम स्लाइड बार, इसे टैप करके ओपन करें, सिंपली इसे टर्न ऑफ कर दीजिएगा, स्टॉप कर दीजिएगा और जो वॉल्यूम स्लाइड बार होगा वो जो प्री डिफ़ॉल्ट आता है वो अब आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस नो वॉल्यूम स्लाइड बार को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने एप्लीकेशन में टैप करके रखना होगा। इस विंडो पे एप्लीकेशन इन्फो पे टैप करें, क्लियर डेटा इस पे टैप कीजिएगा, क्लियर ऑल डेटा कर दीजिएगा और फिर उसके बाद आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। तो आपका ये जो नो वॉल्यूम स्लाइड बार एप्लीकेशन है ये क्लियरली अनइंस्टॉल हो जाएगा। जो वॉल्यूम स्लाइड बार है वो डिफ़ॉल्ट वाला है। मैं चाहता हूं कि नो वॉल्यूम स्लाइड बार लाना चाहता हूं। मैं अगेन सेटिंग्स में जाऊंगा, एडिशनल सेटिंग्स में जाऊंगा, एक्सेसिबिलिटी में जाऊंगा, डाउनलोडेड ऐप्स पे और नो वॉल्यूम स्लाइड बार पे टैप करके इसे टर्न ऑन कर दूंगा। यहाँ पे टिक साइन लगा के ओके कर दूंगा, दैट्स ऑल। और स्लाइड बार जो है वो अब चेंज हो जाएगा। जो सेटिंग आपने पहले से की होगी वही सेटिंग रहेगी। दोस्तों इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा अगर आप चाहते हैं, ठीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।